हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों ये मेरा पॉलिटी का दूसरा वीडियो है। पॉलिटी का मैंने पहला वीडियो कुछ दिन पहले डाल दिया था यूट्यूब पर। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। वहाँ से आपको बहुत कुछ वहाँ से जानने को मिलेगा जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो पॉलिटी के पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोई देश कितने प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है। और उसमें जो भारत है उस किस तरह का देश है। ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों किस तरह से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है दोस्तों कॉन्फेडरल, एक होता है अनकॉन्फेडरल और एक क्या होता है यूनियन होता है। तो ये तीन तरह से के देश हो सकते हैं दोस्तों। तो इसमें जो भारत है क्या है, एक यूनियन है। मैंने बताया था कि यूनियन क्या होता है, कॉन्फेडरल क्या होता है, फिर और भी चीज़ें बताए थे दोस्तों सब। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। यहाँ हम स्पेशली डिस्कस करेंगे भाग एक के बारे में। और आपको पता है जो भाग एक है यह संघ एवं राज्यों के बारे में बताता है। संघ एवं राज्यों के बारे में बताता है। और संघ और राज्य क्या है दोस्तों, यह हम आगे जब डिस्कस करेंगे, जब संघ और राज्य का चैप्टर पढ़ेंगे। यानी संघ और राज्य जो है इनको अलग भाग में रखा गया है। और जब मैं वहाँ पर जाऊँगा दोस्तों तो आपको संघ एवं राज्य के बारे में बताएंगे। ठीक है। बात करते हैं भाग एक में। भाग एक में जो है दोस्तों क्या है, संघ एवं राज्य के बारे में बात किया गया है। और इसमें 1 से 4 अनुच्छेद के बीच में रखा गया है। इतनी अगर आप कहें तो भाग एक में टोटल कितने 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें पहले अनुच्छेद का, तो पहले अनुच्छेद में क्या क्या है। पहले अनुच्छेद को भी 3 सेक्शन में बांट दिया गया है दोस्तों, 3 सेक्शन। यानी पहले अनुच्छेद में अनुच्छेद A, B, C में भी डिवाइड किया गया है। ए में कहा यह गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो भारत है वे राज्यों का क्या है, एक संघ है। यानी छोटे छोटे जो राज्य हैं दोस्तों, ठीक है, छोटे छोटे राज्य हैं और इन सभी राज्यों से जो मिलकर बना हुआ है यूनियन है। ठीक है। यूनियन मैंने बताया था कि इसमें कोई भी देश से मतलब कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं है इस देश को छोड़ने के लिए। ठीक है। तो उस यूनियन कहते हैं उसे, जिसमें कोई भी राज्य अगर देखिए जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो अगर देखिए इसमें यहाँ पर जो आपका पश्चिम बंगाल है या आप यहाँ देखें तो मिजोरम है। ये जो आपका पेट्रोल दिख रहा है मिजोरम जो है दोस्तों, ये चाहे अगर कि यहाँ से चला जाए बांग्लादेश के पास तो ये नहीं जा सकता है। यूनियन का एक खासियत है कि कोई भी राज्य इससे अगर बाहर जाना चाहता है तो नहीं जा सकता। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। जैसे अब देखिए यहीं पर बात करें तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर आपका है सिक्किम। यहाँ पर सिक्किम है। तो अगर सिक्किम चाहता है कि चाइना के पास चला जाए तो ये चाइना के पास नहीं जा सकता, क्योंकि ये यूनियन है, यूनियन में है। और भारत क्या है, एक यूनियन है। यानी जितने भी राज्य हैं, ठीक है, वह उन राज्यों को मिला करके क्या बना हुआ है, एक यूनियन बना है। इसमें कोई भी राज्य नहीं जा पाएगा चाह करके भी इस भारत को छोड़ करके। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो अनुच्छेद A1 की ए में जो कहा गया है तो वो कहा गया है भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है। ये कहा गया है तो स्पष्ट कर दिया गया। ने जो संविधान बनाने वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया, यह स्पष्ट कर दिया गया जो एक बार भारत में आ गया वह फिर दोबारा भारत को छोड़कर नहीं जा सकता। यानी कोई अगर भारत को छोड़कर अगर जाता है तो उस पर जो केंद्र सरकार है वो पूरा मतलब यानी कहें कि केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। समझ देखिए एक बात और बता दें दोस्तों कि जो आपके देखिए ये इस 7 सिस्टर जो कहलाते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर देखिए ये 7 सिस्टर कहलाते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो 7 सिस्टर हैं दोस्तों, इन्हें 7 सिस्टर का राज्य कहा जाता है। और ये जो है अपना क्या अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि ये अलग देश नहीं बना पाए। रीजन यही है कि यह एक यूनियन में है। तो आप कितना हो भी यूनियन में रहकर कितना हो भी कोशिश कर लें तो आप नहीं निकल सकते इस यूनियन से। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसकी ये तो बात छोड़िए, यहाँ पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ये जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों, ठीक है, जम्मू कश्मीर ये भी
अगर इतना मतलब लाख कोशिश करते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो है भारत से अलग हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। रीज़न यही है कि यूनियन जो है भारत क्या है, एक यूनियन है राज्यों का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो यूनियन से कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं है कि वह बाहर जा सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दूसरा जो अनुच्छेद बी 1 का बी कहता है, वो कहता है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अब इसका मतलब समझिए, चूंकि क्या है, जो ये आपका पॉलिटी है दोस्तों, ठीक है, इसमें अगर भाग की बात करें, अब चूंकि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, जैसे समझिए एक बात को कि जब आप सेम उसी तरह से यहाँ से जब आप किसी नंबर को डाइवर्ट कर देते हैं किसी दूसरे फ़ोन नंबर पर, तो सेम वही प्रकार है। यहाँ पर से आपसे क्या कहा दिया गया है, कह दिया गया है कि भाई भारत जो है ये राज्य हैं, भारत में क्या है, राज्य और संघ हैं। अब जो राज्य और संघ है ना, इनके लिए स्पेशली क्या कर दिया गया है, एक अनुसूची बना दिया गया है, ठीक है। तो अनुसूची टोटल कितने अनुसूची हैं, टोटल इसमें 12 अनुसूची हैं। कितने अनुसूची हैं इस समय की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं टोटल। तो कहा ये किया गया कि जो पहली अनुसूची है उसमें सिर्फ राज्य के बारे में पता है कि कौन कौन, मान लीजिए अगर जानना चाहें कि हमारे जो भारत में कौन कौन से राज्य हैं, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो हमको जाने के लिए हमको जाना कहाँ होगा, अनुसूची में जाना होगा। और उसमें किस अनुसूची में, पहले अनुसूची में हम देखेंगे तो उसमें लिखा होगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो ये सारी चीज़ें लिखी होंगे पहले अनुसूची में। तो जो चीज़ें पहली अनुसूची में है वह समझ लीजिए क्या है कि भारत के राज्य हैं, ठीक है। यानी भारत के राज्यों के बारे में अगर किसी को जानना है तो वह उसको पहली अनुसूची को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो समझ में आ गया ना। तो पहले में क्या कहा कि भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में क्या कहा कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। तो कितनी टोटल अनुसूची की है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। इसके ये अलग एक टॉपिक है, तो इसमें हम यहाँ पर बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आप समझते हैं तो क्या कहता है, भारत में जो है 3 प्रकार के क्षेत्र पाए होंगे। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे, ठीक है। अब कहेंगे कैसे 3 प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो पहला जो क्षेत्र होगा स्टेट होगा। क्या होगा, स्टेट। एक क्षेत्र है जिसको हम स्टेट नाम देंगे, स्टेट का मतलब है राज्य, ठीक है। राज्य वह होते हैं जिस पर आपको पता है केंद्र सरकार का क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। राज्य किसे कहते हैं, सॉरी, राज्य वह होता है, ठीक है, जिसका एक अलग एक क्या होता है, प्रमुख होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीएम बोलते हैं, जो उस राज्य का कुछ नियम कानून बनाता है। हालांकि पूरा नियम कानून वह नहीं बनाता है, ठीक है। कुछ ऐसे नियम कानून है कि आप अपने राज्य को चलाने के लिए आप कुछ ऐसे प्रावधान कर सकते हैं जिससे आपका राज्य जो बेटर कर सके। तो स्टेट का मतलब ये हुआ कि जिसमें जो है कुछ शक्तियाँ दी गई होती हैं स्टेट को, कि आप जाइए और अपनी जो भी नियम कानून है अपने जनता को जिस तरह से चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन पूरा उनको छूट नहीं दिया गया है। अगर वो चाहते हैं, अगर इसको पूरा छूट दे दिया जाए दोस्तों, तो होगा क्या कि पूरा छूट देने से होगा ये कि वह अलग मतलब विद्रोह भी कर सकते हैं। आप समझिएगा, जैसे अगर यहाँ से हम कहें कि इसको हम क्या कर दें, यहाँ पर हम असम को क्या कर दें, छूट दे दें, कहें कि भाई जो तुम चाहो मनमानी कर सकते हो, तो फिर तो क्या दिक्कत तो केंद्र के लिए हो जाएगा कि ई कहेगा कि अब हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। जब वो खुद का कानून बनाएगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। इसके लिए जानने के लिए जो केंद्र है, ठीक है, वो अपना क्या करता है, राज्यपाल वहाँ पर भेज देता है। यानी राज्यपाल जो होता है पल पल की सूचना किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। यानी जो राष्ट्रपति हैं आपके, ठीक है, वो क्या होते हैं कि देखिए समझिए बात को, टोटल मतलब ये है कि जो राज्य होता है, ठीक है, राज्य में जो राज्यपाल होता है वो क्या क्या उसका काम क्या बस है, उसका काम बस इतना ही है कि तुम जाकर देखो कि राज्य में क्या क्या हो रहा है। ये जो मुख्यमंत्री है ये कौन कौन से कानून बना रहा है, जो कानून बना रहा है वो अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी ये देखिए एक तरह से क्या है, आप कह सकते हैं कि यह एक सूचना, बस सूचना देने का काम करता है। बाकी इसके हाथ में कुछ वैसे महत्वपूर्ण पावर नहीं होते। यानी अगर हम कहें तो संवैधानिक पावर तो है राज्यपाल के हाथ में, लेकिन वास्तविक जो पावर होता है वो किसके हाथ में होता है, सीएम के हाथ में होता है। फिर भी अगर बाय चांस क्या होता है कि अगर कह दिया जाए कि मतलब कभी कभी राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है तो सारा जो देख रेख करता है वो कौन करता है, राज्यपाल ही करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है,
ठीक है, तो कहा क्या गया पहले में, भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। पहला क्या हो गया, स्टेट हो गया। स्टेट में आपको पता है ना, स्टेट का खुद एक मुखिया होता है जिसको आप सीएम बोलते हैं। वे अपने स्टेट का कानून बनाता है, अपने जो जनता है उस स्टेट में उनके लिए कुछ कानून बनाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ लीजिए। यूटी की बात करें तो इस पर टोटल क्या होता है, केंद्र का अधिकार होता है, यानी टोटल जो केंद्र चाहेगा वही होगा। ठीक है, यूटी का मतलब ये है कि यह जो केंद्र नियम बनाएगा वही यूटी, यानी इसके खुद के कोई भी क्या होते हैं कि मतलब मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। जैसे कुछ दिल्ली को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इनके क्या होंगे भाई, इनके मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन इन मुख्यमंत्री का भी उतना पावर नहीं होता है जितना एक राज्य के मुख्यमंत्री का पावर होता है। ठीक है, तो अब हम देखिए, उसका जो तीसरा प्रकार का क्षेत्र होता है उसे आप कहते हैं अर्जित क्षेत्र। क्या कहते हैं, अर्जित क्षेत्र। अब देखिए, जो संविधान बनाने वाले ने कितना अच्छा काम करके गए हैं कि यहाँ पर अर्जित क्षेत्र का ऑप्शन भी दे दिया। देखिए, आपके पास स्टेट कितने हैं भाई, तो आपके पास स्टेट जो है वो 28 स्टेट हैं। ठीक है, आपके पास यूटी कितने हैं, तो 9 यूटी हैं। ठीक है, और आपके पास जो अर्जित क्षेत्र है इस समय अभी 0 अर्जित क्षेत्र है। अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर मतलब सपोज कर लीजिए कि कभी पाकिस्तान को भारत में मिला दिया जाए, मतलब युद्ध करके या किसी तरह से पाकिस्तान क्या हो जाए, भारत में मिल जाए। मतलब पाकिस्तान को देखिए, अगर हमारे जो सैनिक हैं वो पाकिस्तान पे क्या कर लें, कब्जा कर लें, और उस कब्जा करने को भारत क्या कर दें, भारत में उसको मिला दिया जाए, तो क्या कहलाएगा, अर्जित क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्जित क्षेत्र। मतलब जीता हुआ जो क्षेत्र होता है, अर्जित किया पाया गया जो क्षेत्र होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्जित क्षेत्र। तभी हमारे पास कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके पहले जो सिक्किम है दोस्तों ना, सिक्किम यह पहले भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, सिक्किम एक पहले अलग ही अपना एक देश था। ठीक है, लेकिन जब जो है चाइना ने तिब्बत पे कब्जा करना स्टार्ट किया, तो सिक्किम ने कहा कि ठीक है, चाइना बहुत आपको पता है चालाक कंट्री है। इसने क्या किया, जब तिब्बत पे कब्जा करना स्टार्ट किया, तो जो तिब्बत के लोगों को किसी को मतलब कहीं और भेज देता था। जैसे समझिए, एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो किसी को हांगकांग, किसी को कहीं और भेज देता, किसी को कहीं और भेज देता था। मतलब सभी को क्या करता था, अलग अलग कर देता था। तो इस डर से जो तिब्बत था, ये क्योंकि तिब्बत मतलब उस तिब्बत को उसने कब्जा कर लिया, लेकिन इस डर से जो जो सिक्किम था, यह भारत के पास आया और बोला कि देखिए, हम आप में मिलना चाहते हैं और आप हमको चाइना से बचा लीजिए। तो भारत ने कहा ठीक है, हम आपको बचा लेंगे, लेकिन जो सिक्किम है उन्होंने कहा कि हम कैसे आपसे विश्वास करें कि अगर हम आप में मिल जाते हैं तो आप चीन की तरह काम नहीं करेंगे, हमारे 4 परिवारों को इधर उधर नहीं कर देंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा बात है कि अगर आपको शक है थोड़ा भी, तो आप कुछ टाइम तक रुक जाइए, ऐसे आपको मिलकर देख लीजिए। तो जब कुछ टाइम तक क्या हुआ, सिक्किम क्या हुआ, भारत में मिला। ठीक है, मतलब रहा कुछ महीने या कुछ साल, मतलब एग्जैक्टली डेट नहीं पता है। उसके बाद सिक्किम को लगा कि हाँ, अब भारत हमें, क्योंकि जो सुविधाएं सभी को मिल रही थी, सभी राज्यों को, वह सिक्किम को भी मिल रही थी। तो सिक्किम ने कहा कि हाँ, आप भारत में रह सकते हैं। तो इस तरह से इसको 36वां संविधान संशोधन कर करके इसको भारत में मिला दिया गया है ना। तो सिक्किम को भारत में पहले भारत का राज्य नहीं था, उसको बाद में मिलाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि कितने तरह के क्षेत्र होंगे, 3 तरह के क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत में कितने तरह के क्षेत्र हैं भाई, 3 तरह के क्षेत्र हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। इसमें भारत में कितने राज्य, 28 राज्य। और आपको पता है यूटी कितने हैं भाई, 8 यूटी हैं। यहाँ पर अगर देखें तो जो भारत में ये वाला पार्ट क्या हो गया, लद्दाख हो गया। ठीक है, ये लद्दाख हो गया, और यहाँ पर क्या था, ये पूरा ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। पहले क्या था, पूरा लद्दाख, पूरा एक जम्मू कश्मीर था। अब क्या कर दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया। ठीक है, ये आपका पंजाब हो गया, फिर आपका हरियाणा हो गया। ठीक है, और फिर आपका राजस्थान हो गया, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश, और ये आपका गुजरात हो गया। तो इस तरह से जो भारत में टोटल कितने राज्य हैं भाई, 28 राज्य हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे, और 8 कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं, आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 को समझते हैं।
देखिए आर्टिकल आर्टिकल जो 2 है ये कहता है कि किसी भी बाह्य को सॉरी किसी भी बाह्य क्षेत्र रहेगा को किसी भी बाह्य क्षेत्र को भारत में शामिल करने से पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। देखिए अनुच्छेद जो 2 कहता है ये क्या कहता है, देखिए जो अगर बात करें भारत में राष्ट्रपति का अर्थ क्या है, देखिए जो भारत में राष्ट्रपति का अर्थ है वो यह है कि जो राष्ट्रपति होता है ये सिर्फ आप बस इतना समझ सकते हैं कि जो घर में क्या होता है कि जो वृद्ध मतलब जो क्या होते हैं कि बिना काम, अगर ऐसे कहें कि जो वृद्ध लोग हो जाते हैं, ठीक है, यानी आप कहें कि आप कहीं कहीं देखे होंगे कि जो वृद्ध पिताजी हो जाते हैं या बाबा जी हो जाते हैं उनका कोई भी काम नहीं चलता है, मतलब कोई भी बात नहीं मानता है। उसी तरह क्या होता है कि जो राष्ट्रपति हैं ऐसे समझें इनका कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी कहें जो संसद चाहेगा वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किसी भी बाह्य क्षेत्र को भारत में शामिल करने से पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। देखिए होता क्या, ये हमारे क्या है रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन है भाई? रामनाथ कोविंद, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। क्या कहा जाता है कि जब मोदी जी चाहेंगे, मोदी जी, ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर कोई बाह्य क्षेत्र, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान को क्या करना है, हमको अपने भारत में मिलाना है, तो मोदी जी क्या कहेंगे, मोदी जी फ़ोन करेंगे किसके पास? राष्ट्रपति के पास। कहेंगे राष्ट्रपति जी देखिए, ये राष्ट्रपति जी, ये जो हम पाकिस्तानवा है ना, इस पाकिस्तानवा को हम क्या कर रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं, ठीक है, और आप इसको बस हमने कहा कि आपको बता दें, तो आप इसमें अब कुछ बोलिएगा मत, ठीक है। हम जा रहे हैं पाकिस्तान को क्या करने, अपने आप में अपने भारत में मिलाने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही तो ना कर सकते हैं, हाँ तो करना ही करना है, ये ना नहीं कर सकते, ठीक है। जो चाहेगा वो प्रधानमंत्री कर सकता है, यानी जो संसद चाहेगा वही कर सकता है। तो संसद में जो प्रधानमंत्री होता है वही लीडर होता है, जो प्रधानमंत्री चाहेगा वो कर सकता है। तो राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति का कोई भी पावर नहीं है। तो बस हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति को क्या कर देना होता है, सूचना, फ़ोन कर देना होता है कि राष्ट्रपति जी आप कहाँ बैठे होते हैं, या सियाचिन के पहाड़ी पे बैठे होते हैं, और इनको फ़ोन कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति जी और देखिए जा रहे हैं हम लोग कहाँ करने, पाकिस्तानवा को मिलाने, और जब पाकिस्तानवा को मिला देंगे तब आप आइएगा, लड्डू उड्डू खा लीजिएगा, ठीक है। तो एक बस ये फ़ोन करके कह दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आर्टिकल 2 में क्या कहा जाता है कि किसी भी बाह्य क्षेत्र को अगर शामिल करने से पहले हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सूचित कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी अगर कोई बाह्य क्षेत्र को अगर हम शामिल कर भी लेते हैं तो राष्ट्रपति उसको अब कुछ नहीं कर सकते, ना ही उसको हटा सकते हैं और ना ही उसको उसमें कोई कुछ काम भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी करना है वो संसद ही करता है। समझ में आ गई नहीं है? तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझना, आर्टिकल 2 में बस यही लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो ये हमारे जो राष्ट्रपति जी है ना, ठीक है, तो राष्ट्रपति का देखिए कोई पावर वैसे है नहीं, ठीक है, ये आराम से सियाचिन की पहाड़ी पे बैठे होते हैं, लेकिन यह इनको इज्जत ज़्यादा है, ठीक है, ये भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, ठीक है, और इनके पास इज्जत ज़्यादा है, पावर उतना नहीं है। पावर तो सभी किसके पास है, पीएम के पास है, यानी जो प्रधानमंत्री कहेंगे इमली है तो ई कहेंगे हाँ इमली है, वो कहेंगे याम है तो ई कहेंगे हाँ याम है, मतलब जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही राष्ट्रपति जी करेंगे। अगर नहीं करते हैं, एक आनाकानी करते हैं, तो प्रधानमंत्री कहेंगे संसद भवन में कि इस पे महाभियोग लगा दो। क्या लगा दो? महाभियोग स्टार्ट कर देते हैं। यानी अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो हम क्या करते हैं, महाभियोग लाते हैं, महाभियोग। और जब महाभियोग लग जाता है तो ये आराम से, यानी महाभियोग का मतलब क्या है, ऐसे समझिएगा कि इनको आराम से प्यार से इनको कुर्सियाँ से उतार देना क्या कहलाता है, महाभियोग कहलाता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति जी मोदी जी कहेंगे जा करके, ये राष्ट्रपति जी देखी ना आप बिलवा पास नहीं करते, नहीं यही से तनी आई, तनी कुर्सी से तनी नीचे आई और अपने घरे जाएं, ठीक है। तो ये कौन कह देंगे, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को मोदी जी कह देंगे, यानी मोदी जी का मतलब संसद कह देगा, क्योंकि संसद में किसका पावर होता है भाई, पीएम का पावर होता है। पीएम जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि पीएम जो होता है, जितने भी सांसद होते हैं जो सत्ता पक्ष के, चूँकि उसका पूरा बहुमत होता ही होता है, तभी तो पीएम बना हुआ है।
तो आराम से क्या कर सकता है, किसी भी बिल को पास कर सकता है। यानी महाभियोग लगाना है तो इनको लगा करके एकदम साफ कर देगा। महाभियोग के एक अलग चैप्टर है, जब हम पढ़ाएंगे राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से लेकर के, तब हम वहाँ बताएंगे कि महाभियोग क्या होता है। अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो महाभियोग चलाना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, अनुच्छेद अगर 3 की बात करें तो क्या करा, संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्यों का नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अब देखिए ध्यान से, कहा जा रहा है कि जो संसद है, यानी जो संसद आप समझ रहे हैं ना, पार्लियामेंट, ये जो पार्लियामेंट है ये क्या करेगा, ये क्या चाहेगा, पार्लियामेंट का मतलब मोदी, मोदी क्या समझिए, मोदी से। तो पार्लियामेंट का मतलब, क्योंकि पार्लियामेंट किससे चलेगा भाई, वो चलेगा मोदी से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी है, जो कहेंगे वही होगा। ठीक है, तो अब देखिए, संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्ण मतलब क्या, बस राष्ट्रपति को एक फ़ोन करना है बस। हाँ, फ़ोन करके बस ज़बरदस्ती, जैसे आप क्या करते हैं, फ़ोन करके बस कह देना है, उसके बाद वो सुने चाहे ना सुने उससे मतलब नहीं है, वो कुछ कहे चाहे ना कहे, बस कहना है कि ये राष्ट्रपति जी देखिए, हम जा रहे हैं, आई जो क्या है, गुजरात है ना, गुजरात को 2 भाग, जो उत्तर प्रदेश मान लीजिए, उत्तर प्रदेश को हम जा रहे हैं 2 भागों में तोड़ने, एगो क्या करेंगे, पूर्वांचल कर देंगे, क्या कर देंगे, पूर्वांचल। तो राष्ट्रपति का इतना हिम्मत नहीं है कि कह देंगे कि नहीं ऐसा मत करिए। ठीक है, तो समझ में आ नहीं आया। तो ये जो अनुच्छेद 3 ये कहता है कि बस राष्ट्रपति को फ़ोन करना अनिवार्य है, कि उनको बताना ज़रूरी है। अगर नहीं बताते हैं तो भी उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो राष्ट्रपति को बस फ़ोन कर देना है कि हम जा रहे हैं इसका नाम बदलने। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारी जगहों का नाम बदला जा रहा है। तो इसमें क्या, सब किसका, संसद का काम है, संसद आराम से कर सकती है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का कोई भी क्या होगा कि अधिकार नहीं है कि वो पूछें या कहें कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपको पता है कि जो आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी क्षेत्र को आप मतलब क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य का नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर प्रधानमंत्री चाहे या संसद चाहें, तो संसद का मतलब समझिए प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ही उस संसद का जो मेन होता है, वही क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। मतलब अगर प्रधानमंत्री कोई बिल लाता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो पारित ना हो। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, अगर प्रधानमंत्री कह देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं इसको बांटने, ये जो बीचों में मध्य प्रदेश दिख रहा है ना, इस मध्य प्रदेश को हम 2 टुकड़ा करके हम चाह रहे हैं कि ये जो मध्य प्रदेश का ये इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा ये किसको दे दें, ये दे देते हैं हम जम्मू कश्मीर को। किसको देते हैं, जम्मू कश्मीर को। तो ये जम्मू कश्मीर को दे सकते हैं, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, वो चाहे तो कह सकते हैं कि जो क्या है, जो मान लेते हैं क्या है, ये आपका है उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश को हम मिला देते हैं किस में, ये मिला देते हैं हम लोग मान लीजिए पश्चिम बंगाल से या कहीं बिहार से मिला देते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार को दोनों में मिला देते हैं, तो इसमें आराम से मिला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी काम कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं, इसमें राष्ट्रपति का कोई भी पावर नहीं है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं फिर तो ये चीज़ें आपको आर्टिकल 3 में ये कहा गया है, बस राष्ट्रपति को क्या करना है, फ़ोन करना है कि राष्ट्रपति जी ये सुन लीजिए, बाद में आप कुछ कहिएगा मत कि हमको नहीं बताए, है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अगला जो अनुच्छेद है, देखिए अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हमने आपको लिए हैं। सबसे पहले जो बात करें, 1853 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पृथक किया गया था, मतलब भाषा के आधार पर किया गया था। देखिए बाद में देखिए समझिए, भाषा के आधार पर जो पृथक करना चूँकि एक क्या है कि अलग मैटर हो जाता है। जैसे समझिए, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इससे बहुत सभी लोग अपनी अपनी भाषा के अनुसार अपना अपना राज्य बना लेंगे। लेकिन बाद में देखिए भाषाई आधार पर क्या हुआ कि 1953 में क्या कर दिया गया कि आंध्र प्रदेश को पृथक करके क्या कर दिया गया, मतलब अलग आंध्र प्रदेश को कर दिया, अलग कर दिया गया। तो पूछा था क्वेश्चन कि भाषाई आधार पर गठित हुए पहला राज्य कौन है। ठीक है, तो याद है वह है आंध्र प्रदेश, जो 1953 में हुआ था। देखिए एक चीज़ और देखिए, 1960 में क्या हुआ था, मुंबई को 1960 में जो मुंबई है, ठीक है, उसको विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात कर दिया। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो जो 1960 में क्या किया गया था, मुंबई को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया था। एक सेकेंड, ओए कहाँ गया भाई, चलिए ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर 1963 में हो गया था,
फिर 1963 में क्या हुआ था भाई, नागालैंड राज्य बनाया गया था 1963 में। फिर 1966 में क्या हुआ, तो पंजाब को भाषाई आधार पे भाषाई क्षेत्रों के जो पंजाब है भाई, पंजाबी भाषा क्षेत्र के आधार पर पंजाब बन गया था और तथा हिंदी भाषा क्षेत्र के आधार पर हरियाणा बन गया था। ठीक है, कब बन गया था, 1966 में। फिर क्या हुआ गया भाई, और इसके बीच में एक चंडीगढ़ क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, 1969 में क्या किया गया था, जो असम और मेघालय राज्य बनाया गया था। फिर 1971 में दोस्तों क्या हो गया था, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना करके प्रदेश से राज्य बना दिया गया। देखिए हिमाचल प्रदेश क्या था, पहले केंद्र शासित प्रदेश था और 1971 में इसको क्या कर दिया गया, राज्य बना दिया गया। ठीक है, फिर 1975 में दोस्तों क्या हो गया कि जो सिक्किम है इसको भारत के राज्य के रूप में मान्यता दी गई। देखिए 1975 में जाकर के इसको भारत के राज्य को मान्यता मिला था। ठीक है, यानी 1986 में मिजोरम को क्या किया गया था, जो 1986 है दोस्तों, इसमें मिजोरम को राज्य बनाया गया था। 1987 में अरुणाचल प्रदेश था। 1987 में ही गोवा को भी, अच्छा यहाँ पर देखिए 1986 में मिजोरम, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और 1987 में ही गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, और 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दर्जा दी गई थी, तो यह है आपका 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद, अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो 368 अनुच्छेद है यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है कि इससे लिखा गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। चूँकि जो नई, देखिए पहले जो जब संविधान बना था तो वहाँ के उस समय की बातें कुछ और थी और इस समय की बातें कुछ और हो रही है। तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाती है हम इसमें संशोधन करते जाते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचा में आप परिवर्तन कभी भी नहीं कर सकते। ऐसा संविधान के 368 अनुच्छेद में लिखा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि मतलब यहाँ अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 तथा 3, जो 2 है और 3 है, उसको संशोधन को मतलब संविधान संशोधन 368 के कारण बाहर रखा गया। मतलब 367 पे लागू नहीं होगा। इस पे जो काम करना है वह 50% बहुमत के साथ संसद कोई भी परिवर्तन कर सकती है और राष्ट्रपति इस पे क्या होंगे, बाध्य होंगे, यानी राष्ट्रपति को ये मानना होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति को कोई भी चीज़ें हैं भाई, राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा। राष्ट्रपति पूर्णतः बाध्य होंगे किसके, संसद के प्रति क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। तो ये थे आज के 4 जो आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया थी, मतलब जो भाग 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 1 से 4 अनुच्छेद तक भाग 1 है, इसको आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।